हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम अलैंगिक जनन के बारे में बता दिए थे। आप जो नहीं देखे हैं उसको आप पीछे देख लीजिएगा, उस वीडियो को देखेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है कि लैंगिक जनन की वह क्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्या बताए थे कि केवल एक व्यष्टि भाग लेगा, केवल एक व्यष्टि भाग लेगा तो उसको कहेंगे, या एक जनक भाग लेगा तो उसको क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। लेकिन लैंगिक जनन में दो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तो उसको कहेंगे लैंगिक जनन कहेंगे। अब नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक प्रजनन में भाग लेने वाले जो कोशिका है युग्मक कहते हैं। ठीक है, प्रजनन में भाग लेने वाले कोशिका को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अब ये प्रजनन में कौन कौन से कोशिका भाग लेते हैं, तो नर का शुक्राणु भाग लेते हैं और मादा का अंडाणु भाग लेते हैं। ये जो नर युग्मक है शुक्राणु, ये आकार में छोटा होता है और गतिशील होता है। ताकि गतिशील नहीं होगा तो फिर वो गर्भाशय तक पहुंचेगा कैसे, इसीलिए गतिशील होता है। उसमें पूंछ होती है और सिर भी होता है, तो ये गतिशील होता है। जो शुक्राणु है वो क्या होता है, गतिशील होता है और आकार में क्या होता है, छोटी कोशिका है। ये जो शुक्राणु है ये एक कोशिका जीव है और एक कोशिका है। मादा युग्मक जो है आकार में बड़ा होता है और गतिहीन होता है, उसको गति नहीं होता है, केवल क्या होता है, तो फॉलिकल्स है उस वहाँ से निकल करके और अंडवाहिनी में चला जाता है, मतलब वो गतिहीन है, गतिशील नहीं रहता है। यानी मादा युग्मक गतिशील नहीं रहता है और मादा युग्मक को ही अंडाणु कहते हैं। यानी मादा युग्मक बड़ा भी होता है आकार में और शुक्राणु से आकार में बड़ा होता है और गतिहीन होता है। अब जब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिलते हैं तो उसको कहते हैं निषेचन। मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और जब मिल जाता है तब एक युग्मनज का निर्माण हो जाता है और फिर युग्मनज में कोशिका का विभाजन होते रहता है, धीरे धीरे होते रहता है और एक भ्रूण का निर्माण होता है जिसको खून का थक्का कहते हैं। भ्रूण का निर्माण हो गया तो आगे कोशिका का विभाजन होते रहेगा और फिर भ्रूण से बेबी बन जाएगा। तो नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए, एकलिंगी क्या होता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या एकलिंगी उसे कहते हैं, ऐसे जीव को कहते हैं जिसमें या तो नर भाग रहेगा, या तो नर जननांग होगा, या तो मादा जननांग होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। यानी ऐसे जीव जिसमें नर या मादा जननांग हो उसे एकलिंगी जीव कहते हैं। जैसे पपीता है, मनुष्य एकलिंगी जीव में आता है। अगर पूछता है कि मनुष्य कौन सा जीव है, एकलिंगी है कि द्विलिंगी, तो ये एकलिंगी होता है। यानी नर वाला और मादा वाला ये अलग अलग है। कुत्ता एकलिंगी, बंदर एकलिंगी, मोर एकलिंगी, तो ये सब क्या है, एकलिंगी जीव है जिसमें केवल या तो नर वाला भाग रहेगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में या तो नर मनुष्य होगा या तो स्त्री मनुष्य होगा। बंदर है तो बंदर में या तो नर बंदर होगा या नहीं तो स्त्री बंदर होगा। इसी तरह से मोर है तो या तो मोर होगा या तो नहीं तो मोरनी होगा। कुत्ता है तो या तो कुत्ता होगा या नहीं तो कुत्ती होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं कि एकलिंगी में क्या होता है, केवल एक ही लिंग होता है। लिंग मतलब एक ही जेंडर होता है, या तो स्त्री होगा नहीं तो पुरुष। यानी एक ही लिंग जिसमें हो उसको एकलिंगी कहेंगे। जिसमें दोनों लिंग हो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जीव। तो द्विलिंगी जीव किसको कहेंगे, ऐसे जीव जिसमें मादा और नर और मादा दोनों जननांग हो उसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे आप सरसों है, बैगन है, हाँ, इस तरह के जो हाइड्रा है, तो इस तरह के जीव को क्या कहेंगे हम, द्विलिंगी जीव है, या इसको आप उभयलिंगी जीव भी। चलिए, अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं नोट, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।